नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव चरम पर है। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच मुकाबला है, तो झारखंड में एनडीए बनाम इंडिया के बीच मुकाबला है। ऐसे में अपने सहयोगी की किसी बात को सहयोगी जवाब दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर है। ऐसे में हर गठबंधन अपने सहयोगी की मदद कर रहा है और विपक्ष के वार को सहयोगी भी पकड़ रहे हैं, अपने विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोला, जिसका सबूत के साथ उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया। जी हां, 8 नवंबर को पीएम मोदी नासिक में थे और एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के लोग बाला साहेब ठाकरे की तारीफ करके दिखाए। महाआघाड़ी वाले दल कांग्रेस से ऐसे प्रेरणादायी वीर सावरकर की तारीफ करवाकर जरा दिखाए। साथियों, देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के मुंह से बाला साहब की प्रशंसा भी उसके लिए एक शब्द नहीं निकलता है। मैं अघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को यह भी चुनौती देता हूं, वो कांग्रेस के नेताओं से, युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की, उनकी विचारधारा की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करके दिखाएं। तो सुन लिया आपने कि क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। इसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी की चोरी को पकड़ते हुए हमला बोला और कहा कि जब शिवाजी पार्क में महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई थी तो राहुल गांधी बाला साहब की स्मृति स्थल पर गए थे और बाला साहब को अभिवादन किया था। मोदी जी, आपकी रिसर्च टीम को हम एक वीडियो दे रहे हैं, आप देखिए और सोचिए कि आपने नासिक में क्या कहा है और क्यों आपकी टीम आपसे झूठ बोलवा रही है। इसके साथ ही साथ उद्धव ने दुख जताते हुए कहा, राहुल गांधी ने हमें कभी नकली संतान नहीं कहा, लेकिन वो पाप आपने किया है। पण तिथे त्यांनी मला आव्हान दिले, आव्हान असं दिले की राहुल गांधींनी बाळासाहेबांबद्दल 2 शब्द चांगले बोलून दाखवावेत। मोदीजी, तुम्हाला कदाचित तुमचा भाषण लिहिणारा सुट्टीवरती गेला असेल किंवा टेलिप्रॉम्प्टर बिघडला असेल, आणि टेलिप्रॉम्प्टर बिघडला असेल तर आमच्या मिंद्याचा टेलिप्रॉम्प्टर घेऊन जा। ती बातमी पाहिली का तुम्ही सगळीकडे? मिंद्याचा टेलिप्रॉम्प्टर कोण बाजूला उभा असलेला? तो धरण फोडणारा खेकडा। तो पाटणं सांगतोय आणि मिंदे बोलतोय, तो पाटणं सांगतोय आणि मिंदे बोलतोय। पण मोदींना आठवत नाहीये की ज्या वेळेला लोकसभा निवडणुका होत्या त्याच्या आधी शिवाजी पार्कवरती महाविकास आघाडीची जी सभा झाली, त्या सभेच्या आधीच राहुल गांधींनी तिथल्या बाळासाहेबांच्या स्मृतीस्थळावरती जाऊन बाळासाहेबांना अभिवादन केलं होतं। हे मोदीजी तुमच्याकडे तुमच्या हेरानी पाठवलं नसेल तर तो व्हिडिओ मी तुम्हाला पाठवतो। कोणाला शिकवताय तुम्ही आणि काय शिकवताय? काय नवीन एक शब्द काढलेत त्यांनी? का काढलेत? तर मी भाजपला लाथ घातली कारण त्यांचं घर पेटवणारं हिंदुत्व हे मला मान्य नाही। मला जे माझ्या आजोबाने आणि माझ्या वडिलांनी जे शिकवलं ते घरातलं चूल पेटवणारं हिंदुत्व आहे, आणि ते हिंदुत्व मी अंगीकारल्यामुळे भाजपला ते हिंदुत्व नकोय। आता सुद्धा त्याने हिंदू मुसलमान दंगे भडकवायचे। हिंदू मुसलमान दंगे भडकवल्यानंतर हिंदूंमध्ये मराठी अमराठी करायचे, मग मराठी माणसांमध्ये जातीपातीवरनं दंगे भडकवायचे, मग दुसऱ्याची घरं पेटून द्यायची, दुसऱ्याच्या घराच्या होळ्या पेटवायच्या आणि आपल्या पोळ्या भाजायच्या। हे असे नतद्रष्ट भाजपवाले, त्यांना मी लाथ घातली म्हणून आता त्यांच्या पोटात दुखते ना। भाडकावपेक्षा आज मला आणखीन एक क्लिप आली। आपलाच एक जिल्हा प्रमुख आहे, मला वाटतं सातारा सांगलीचा असेल, त्यांनी छान म्हटलंय, भाजपा म्हणजे भामटा जगला पाहिजे।
भामटा जगला पाहिजे, सगळे भामटे एकत्र केलेत, हे मोदी गॅरंटी आहे. मग मोदीजी, तुम्ही जसं मला आव्हान देता तसं मी तुम्हाला आव्हान नाही देत. तुम्ही फार मोठे आहात, विश्वगुरू आहात. आम्ही कोण? आम्ही आपली साधी माणसं. आमच्या हिंदुत्वावरती बोलताना तुम्ही नवीन जे आता गुलाबी जॅकेट घेतलंय, बरोबर, कोण गुलाबी जॅकेट? त्यांनी एक उमेदवार उभा केला मुंबईत, नवाब मलिक, जे माझ्या मंत्रिमंडळात माझे सहकारी होते. अब हम मोदी चैलेंज और उद्धव ठाकरे के जवाब के वीडियो के बारे में बताते हैं. जानकारी देते चले कि लोकसभा चुनाव से पहले 17 मार्च 2024 को मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और इस रैली से इंडिया गठबंधन एनडीए को चैलेंज कर रहा था और इस मेगा रैली में इंडिया गठबंधन के सभी नेता मौजूद रहे थे. इसी दौरान राहुल गांधी बाला साहेब की स्मृति स्थल जाकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आए थे और ये रैली राहुल गांधी की न्याय यात्रा की रैली का समापन था. इस रैली में इंडिया अपना शक्ति प्रदर्शन कर एनडीए को जवाब दे रहा था और इस रैली में उस वक्त नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे. इसके साथ ही साथ शरद पवार, महबूबा मुफ्ती समेत सभी दल शामिल हुए थे. इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी ने झूठ बोला और उद्धव ठाकरे ने पकड़ लिया और इस पर करारा जवाब दिया है. खैर, इस पूरी घटना को देखने के बाद, इस दोनों वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं. नमस्कार.